लग जाएगी उसको। क्या लग जाएगी? कपड़ों को लग जाएगी। कपड़ों को लग जाएगी, कपड़ों को लग जाएगी कह रही है। I'm sorry बिट्टू जी, बच्चा तो यहाँ भी नहीं है। लो फिर और सुन लो। अरे तो हम क्या अरबी में बोल रहे थे तब से? हम भी तो यही कह रहे थे भैया कि राहुल नहीं है, हमारी हवेली में नहीं है। हाँ हम भी तो यही बोल रहे थे, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं है। देखिए जनाब, आप लोगों को हो गई तसल्ली? हो गई तसल्ली? या फिर अभी हमारी ये हवेली की दीवारों को तोड़कर उसमें भी देखना बाकी है? क्या बिल्कुल सही कहा मिर्जा तुमने, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जैसा ये कहे वैसा कर लो दरोगा जी। और क्या, जो समझ में आए कर लो, लेकिन करने से पहले 1 करोड़ रुपया नगद रख दो। 1 करोड़ रुपया? हाँ भाई, दीवारें भी तो तोड़वानी है ना। चलो चलिए इंस्पेक्टर साहब, राहुल यहाँ नहीं है। बहुत देर कर दी। जमाल, इसको ले चलो लॉकअप में, तुम्हारी संदूक वहीं खोलते हैं। चल। जमाल अगर मारे तो बता दे रहे, जमाल घोटा पिलाएंगे तुम, बता दे रहे तुम, जमाल घोटा पिलाएंगे। क्या चक्कर है मिश्रा जी? क्या? जैसे पुलिस ने बताया कि राहुल यहाँ पे नहीं है, आप अपनी तशरीफ हिला हिला के नाचने लगे, जश्न मनाने लगे। हाँ तो भैया, अगर कोई आरोप लगाया जाएगा और वो साबित नहीं होगा तो खुशी तो होगी ना। खुशी तो हमें भी है मियाँ, लेकिन हम आपकी तरह अपनी तशरीफ नहीं हिला रहे हैं। मियाँ कुछ तो गड़बड़ है। लगता है संदूक की ठीक से तफ्तीश नहीं की उन्होंने। हम करते हैं। मिर्जा, संदूक को हाथ मत लगाना। ये संदूक हमें दे ठाकुर, ये संदूक हमें दे ठाकुर। जोया, तुम्हारे अब्बू को हमारी हर चीज में घुसना ही होता है क्या? अगर संदूक खुल गया तो सारे किए कराए पे पानी भर जाएगा। मियाँ आपके हाथ कट चुके हैं। वो तो काट ही चुके हो। ये देखिए, राहुल का हमें पता लग गया है। तो मियाँ आप हैं बच्चा चोर? अरे नहीं यार मिर्जा, हम कहाँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मियाँ, साबित हो गया कि आप ही हैं बच्चा चोर। बताइए बताइए मियाँ, आपके गिरोह के तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, बताइए। यार ये क्या खामखा की बातें कर रहे हो? हमारा कोई गिरोह विरोह नहीं है। समझे? मतलब पुलिस के डंडों के बिना आप अपना मुंह खोलेंगे नहीं मियाँ। हम अभी पुलिस के पास जाके सब बताते हैं। मिर्जा, मिर्जा, अरे मिर्जा, किसी को बताना नहीं, हवेली में हंगामा बन जाएगा। मिर्जा! या अल्लाह, बेगम को जल्दी से बता देते हैं कि हवेली में बच्चा चोर गिरोह का आदमी रह रहा है, जिसका नाम है मिश्रा। मिश्रा! बेगम! हमारे बारे में किसी को भी पता चला ना अंकल, तो सोचिए क्या होगा फिर आपका। हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। आदि, जाओ मिर्जा को रोको। अरे जोया, अपने अब्बू को जाकर जल्दी समझाओ। अगर राहुल ने हमारा असाइनमेंट नहीं किया, हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी। बेगम! 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 कुछ बात करनी है आपसे। बेटा अभी नहीं, अभी हमें बहुत जरूरी काम है। और सुनिए, मिश्रा अंकल से दूर रहिएगा। दरअसल वो एक इंटरनेशनल किडनैपर है, बच्चों को चुरा लेते हैं। और अम्मी जान से भी कहिएगा उनसे दूर रहिए। तब तक हम पुलिस को बुला के लाते हैं, ठीक है? कहीं जाने की जरूरत नहीं अब्बू, हमें सब पता है। आप भी उनके गिरोह का हिस्सा हैं क्या? यस पॉप्स। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? अच्छा सुनिए, अच्छा ये बात है।
लेकिन बेटा देखिए, बताना तो पड़ेगा ना बिट्टू मियाँ को कि राहुल यहाँ पे है। अगर कल को उनको पता लगा तो हमसे नाराज होंगे ना, अच्छी बात नहीं है ना ये। इसलिए हम जा रहे हैं, उनको बता देते हैं। नो पॉप्स, अगर आपने ये बात बताई ना तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। मतलब क्या है? क्या चुप नहीं रहेंगे आप? अगर आपने ये बात बता दी कि राहुल यहाँ पे रुका हुआ है तो फिर आपने जो पिछले बर्थडे पे कांड किया था ना, वो भी हम शायद मिश्रा अंकल को बता दें। अरे आ गए। लीजिए मियाँ, लीजिए लजीज कबाब खाइए। अरे छी, ये सब क्या खिला रहे हो? कबाब वबाब? तुमको पता नहीं हम लोग ये सब नहीं खाते। हटाओ दूर ये सब। वो सब धरे हो, कचौड़ी समोसा वो सब खिलाओ। अम्मा मियाँ, ये वेज कबाब है, खास आपके लिए बनवाए हैं। वेज कबाब? हाँ। वेज है तो क्या किस चीज से बनाए हैं? सोया के। अरे सोया से बनाए हैं। अच्छा सोया। अरे ला दो। लीजिए शांति जी खाइए। बहुत बढ़िया है, लाजवाब एकदम। शांति जी ऐसे आप नहीं बना पाती हैं। हाँ सही बात है। और ये हमने अलग तवे पे बनवाए हैं। हम लोग बनाते हैं लेकिन इतने बढ़िया नहीं बना पाते। मिर्जा हमारी मानो तो तुम लोग भी यही खाया करो। ये कहाँ मटन सटन के चक्कर में पड़े हो। अपने हाँ? हाँ क्या हुआ? ये लीजिए वेज कबाब, शांति भाभी और मिश्रा भाईजान को खिला दीजिए। अच्छा ठीक है। नहीं तो बेगम, ये जो टेबल पे रखे थे ये कौन से कबाब थे? वो तो मटन कबाब थे मियाँ। मजा ही आ गया। कुछ मियाँ, ये क्या कर दिया आपने? इन दोनों को मटन कबाब खिला दी क्या आपने? धीरे बोलिए बेगम, अगर इन दोनों को पता लग गया तो हवेली में भूचाल आ जाएगा। ए मिर्जा, ए थोड़ा और दो। बेटा गलती से हुआ था वो सब, हमने जानबूझ कर कुछ नहीं किया था। तो सुनिए, ये बात आप किसी से कहिएगा मत। अब्बू, ये राज ही रहेगा जब तक आप राहुल के राज को भी राज ही रखेंगे। रुकिए बेटा एक मिनट, क्या आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं? यस पॉप्स। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ क्या हुआ मियाँ? हमें क्यों बुलाया आपने? हमने बुलाया था, हाँ बुलाया था बेगम। वो ऐसे ही बस हमारा मजाक करने का मन कर रहा था, इसलिए बुलाया था। याद आ रही थी आपकी, हमने बोल दिया बेगम। सिर्फ पागल शौहर मिले हमें। अस्तगफिरुल्लाह। ओए, क्या है? हट! क्या हुआ, गए नहीं? मियाँ हमारा दिल बदल गया। अब हमने सोचा इतनी बड़ी हवेली है, राहुल सिर्फ 2 दिन के लिए तो आया है, रह लेगा आराम से। दिल बदल गया या दहल गया? हो गए ब्लैकमेल? जा रहे हैं हम। बेटा जोया, तुम्हारे अब्बू का क्या राज है, हमको भी बता दो, थोड़े हम भी मजे ले ले। अंकल ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, नहीं तो जो ये आपका सीक्रेट है ना वो भी शांति आंटी को बता देंगे। कौन सा सीक्रेट है इनका? वही लेटर वाला आंटी। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा ना बोलो बाबू। अरे चुप रहो तुम, हमको पूछने दो। हाँ बेटा, कौन सा लेटर? बता दे रहे हैं। नहीं ना, कह रहे हैं चुप रहो, जब हम पूछ रहे हैं तो। बेटा हमको बताओ कौन सा लेटर? वो शांति आंटी, आपका लिखा हुआ एक लव लेटर हमने पढ़ लिया था। मिश्रा जी, कुछ तो संभाल के रख लिया करो। आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ आपको जोया ब्लैकमेल कर रही है? धीरे बोलिए बेगम, अगर सुन लेगी तो हमारा राज खोल देगी। ला हौल वला कुव्वत, बताइए क्या दिन है। हमारी बेटी हमें धमकी दे रही है।
देश तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है और हमारी बेटी में धमकी दे रही है मियाँ। कमाल है, हमें तो लग रहा है हमारा खानदान बेटी के मामले में देश से भी आगे चल रहा है। वही तो बेगम, इसलिए देखिए भूल कर भी ये बात किसी को मत बताइएगा कि राहुल हमारे यहाँ छिपा हुआ है, वरना हमारा मटन सीख कबाब वाला कांड सबको पता चल जाएगा। पर बेगम, हमने तो इनको सिर्फ मटन खिलाया था, ये काइया मिश्रा जी आदमखोर बन के हमारी बोटी बोटी नोच लेंगे। मियाँ मिश्रा भाईजान का तो ठीक है, सोचे शांति भाभी को पता चल गया तो वो क्या करेंगी? पूरी हवेली को सर पे उठा लेंगे अपने, जिन्होंने आज तक अंडा तक नहीं छुआ उन्हें आपने सीधा मटन खिला दिया। लाल बेला खोत मियाँ, गलती से खिलाया है ना। अच्छा देखिए बेगम, इसलिए राहुल को यहाँ पे छिपा के रखिए, सबसे छिपा के रखिए, उसकी खिदमत कीजिए, खूब खिदमत कीजिए, उसे खुश रखिए, खुश। ठीक है। समझी में नहीं आ रहा भाई जी, जाने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप हमसे हो गया कि भगवान इतना नाराज हो गए हमसे, जबकि हर हफ्ते हम सांडों को पालक खिलाते हैं, कुत्तों को समोसे खिलाते हैं और कौओं को कचौड़ी खिलाते हैं, फिर भी भगवान ये सजा हमको दे रहे हैं। यार मिर्जा, हमसे इनका रोना धोना देखा नहीं जा रहा है। लेकिन मियाँ, हमें इनसे पूरे मजे लेने चाहिए। क्या? बिट्टू मियाँ को राहुल के बारे में बताने के बाद हम दोनों की ये देखिए ऐसी हालत होने वाली है, फिर ये दोनों हमसे मजे लेंगे, इससे अच्छा हम ही इनसे मजे ले लें। तुम्हारा क्या राज जोया को पता है? हमको तो बताओ। पहले आप बताइए। हम नहीं बताएंगे यार, हमको तुम्हारे पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन मियाँ, हमें आप पर पूरा यकीन है। हाँ तो बताओ। इसीलिए तो नहीं बता रहे मियाँ, पूरे यकीन है कि बात बताने के बाद आप हमसे खफा हो जाएंगे और बात शायद हाथापाई तक भी पहुंच जाए। क्या? बिट्टू मियाँ, बिट्टू मियाँ, हाय सब्र रखिए ना मियाँ, सब्र रखिए। देखिए मियाँ, हमें तो लग रहा है कि राहुल आपसे किसी बात पे नाराज है, खफा है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई जी, किसी बात पे तो नाराज है, लेकिन तुमको ये सब कैसे पता कि वो हमसे नाराज? हाँ तो पता तो होगा ही ना मियाँ। उस दिन पिकनिक पे आप सबके सामने उसको कैसे डांट रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे उस मासूम से बच्चे पर। छी! अरे हमको पता है बच्चों के बारे में, हम जानते हैं बच्चों की मनः स्थिति। हाँ यार, तुमको तो पता ही होगा, तुमसे ज्यादा कौन जानेगा। 3 कैलेंडर लगातार छापे बैठे। हाँ छापे हैं तो किसी की चोरी है क्या? बिल्कुल चोरी नहीं है, तुम्हारी जितनी मर्जी हो उतने छाप लो। हाँ छापेंगे, इतने बड़े बच्चे होते हैं दिखने में, लेकिन उनका ईगो बहुत बड़ा होता है। चिल्ला दियो सबके सामने, भन्ना गया लौंडा। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे देख के राहुल का दिल पिघल जाए और वो दौड़ते हुए आपके पास वापस आ जाए। तुम ही बता दो भाई जी, मिर्जा ऐसा क्या कर दें? आमरण अनशन। मतलब अन्न जल का त्याग कर दो। अन्न जल का त्याग कर दो? पागल हो क्या? तुमको नहीं पता यहाँ 2-2 मिनट में जवान लफर लफर करने लगती। थोड़ी थोड़ी देर में हमको पकौड़ी कचौड़ी चाट चटनी चाहिए, तुम और ज्ञान बीच में घुसेड़ दियो, आमरण अनशन कर दें हम। कौवों कचौड़ी खिला के देख लियो ना, कुछ नहीं हुआ, अब आमरण अनशन करके देख लो। तो ठीक है, बिट्टू कपूर सरे बाजार ये घोषणा करते हैं, हम अपने पप्पू की कसम खाते हैं कि आज से चाट पकौड़ा पकौड़ी खस्ता कचौड़ी तब तक नहीं खाएंगे जब तक हमारा भतीजा राहुल हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाएगा। दोनों हाथ धर के इनकी कसम खा रहे हैं। तुम गए हो? हाँ? ये लो राहुल, पकोड़े खाओ। पकौड़े? हाँ। अच्छा, आप बोल तो ऐसे रहे जैसे आपको पता ही नहीं घर में आज पकोड़े बने हैं। आपने तो बनवाया, मैं ब्लैकमेल करके, है ना? चलिए ठीक है, आप यहीं पे बैठ के चुपचाप खा लीजिएगा, बाहर मत आना। शांति भाभी बाहर घूम रही है, यहीं पर चुपचाप हूँ, जाते हैं, जल्दी आते हैं। शांति भाभी
ये लीजिए, हमने पकोड़े बनाए राहुल के कहने पर। अच्छा राहुल के कहने पर? गुम हो जाने पर बनाए भाभी। लो फिर और सुन लो, कैसी बातें कर रही हो सकीना? मतलब राहुल खो गया है और तुम इस खुशी में पकौड़े बना रही हो? खुशी में नहीं भाभी, गम में बनाए, गम में। अरे लेकिन गम में पकौड़े कौन बनाता है? हम बनाते हैं ना। वो दरअसल क्या है ना भाभी, राहुल को ना पकोड़े बहुत पसंद हैं। जब वो पिछली बार आए थे ना, हमने उन्हें बना के खिलाए थे तो उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। तो हमें उनकी याद आ रही थी, हमने सोचा कि पकोड़े बना लेते हैं, कम से कम दिल को कुछ सुकून तो मिल जाएगा। बात तो सही कह रही हो सकीना। अरे हमारे पिताजी भी जब अम्मा से लड़के घर छोड़ के चले गए थे ना, तो अम्मा ने हमको 6 दिन तक कद्दू ही खिलाया था रोज। कद्दू? हाँ, वो पिताजी को बहुत पसंद था ना, और अम्मा को जब उनकी याद आती थी बस कद्दू लेकर बैठ जाती थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि पिताजी 6 दिन में ही वापस आ गए, वरना अगर महीने भर नहीं लौटते ना तो हम कद्दू को ही अपना पिताजी मान लेते। सच में? तुमको क्या लग रहा है? हमें तो सरासर झूठ लग रहा है भाभी। हमको भी झूठ ही लग रहा है जो तुम बोल रही हो, हजम ही नहीं हो रहा हमको तो। अरे भाई कोई खो गया है और तुम पकौड़े मार बना रही हो, ये कोई बात हुई क्या? अरे उसके आने का तो इंतजार कर लेती कम से कम, हमको सब पता है। अरे हमसे कुछ नहीं छुपाए सकीना, हम जानते हैं सब। ये पकौड़े ना तुमने अपने लिए बनाए होंगे, राहुल का तो बस बहाना है। थैंक्स, हमने नहीं बनाया। लो, अब इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात हो गई? ऐसे मुंह से निकल गया। अरे मतलब अपनी चटोरी जबान पे थोड़ा तो कंट्रोल रखना चाहिए, हद हो गई है मतलब। ये डकार किसने ली? हमने ली भाभी, हमने। देखिए। और खाओ पकौड़े, हजम तो नहीं रहे तुमको। स्कूच। अब जो गलती हुई है उसको अच्छे से मान लो और बोलो लौट आओ राहुल। बेटा राहुल, जब तुम पैदा भए थे तब इतने बड़े थे, और हमने जब तुमको गोदी में उठाया और तुम्हारा मुंह देखा तभी हम समझ गए थे बेटा तुम एक दिन अपने चाचा का नाम बहुत आगे बढ़ाओगे, कोई बड़ा काम करोगे। लेकिन तुमने तो बेटा इतना बड़ा कांड कर दिया, कुछ पूछो ना। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई? ऐसे बोलेंगे ना तो अगर उसका मन कर भी रहा होगा कि वापस आ जाए तो 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर देगा आपका भाषण सुन के। हाँ मियां, देखिए बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उसकी सारी गलतियों को भुला के उसे मुआफ करके प्यार से बुलाइए। कोशिश करिए, कोशिश करिए। मेरे बेटे राहुल, मेरे प्यारे, मेरे चांद के टुकड़े, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे राज दुलारे, मेरे हीरा। वेरी गुड। तुम अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम जहाँ कहीं हो बउआ दौड़ते दौड़ते चले आओ। तुम्हारे चाचा बिट्टू बहुत घन घोर ठंडा परेशान हैं, हमको बहुत याद आ रही। तुम होमवर्क सब अपने हिसाब से भैया करना, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। आज हम बेटा तुम्हारी याद में आमरण अनशन में बैठ गए हैं और हमने घोषणा कर दी है कि आज से हम ना कुछ खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। और बउआ आगमन का समय सायंकाल 7 बजे से तुम्हारे आने तक तुम्हारी याद में पलक पावड़े बिछाए हुए स्वागत में बिट्टू कपूर, मेरे चाचा की शादी में जुलूल जलूल आना, यसु अनुसी गुड़िया। बहुत बड़ा वाला बकलोल है जी। ये सब ये आखिरी में क्या बोल गए? वो दरअसल जानते हो क्या हुआ, हमने सोचा था बिल्कुल भावुक घोषणा करेंगे, तो हमने कई जगह से कुछ शब्द लिए। तो ये नत्थू दलाल के लौंडे की शादी का कार्ड पड़ा था यार,
उसी से हमने पलक पावड़े चुराया, तो उसमें आखिरी में स्वागत करता और मेरे चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना, यसु अनुसी गुड़िया भी लिखा था, हम रट रहे थे ना, तो वही रटे रटे में चला गया यार। कोई बात नहीं चच्चू, कोई बात नहीं। बेटा राहुल, चच्चू बहुत गहरे सदमे में है। ये जो भी अंट संट बके हैं, इस बात को तुम बहुत गंभीरता से समझना और जल्दी लौट आओ। लौट आएगा चच्चू, राहुल लौट आएगा। बहुत ओजस्वी भाषण था। राहुल बेटा, तुम आ जाओ, हम सब तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। तुम बस एक बार आ जाओ, हम छाप देंगे। ये क्या है? मियाँ डर डर के जी रहे हैं। अजीब राक्षस औलादे पैदा की है हमने। बताइए, अपने अम्मी अब्बू को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे यार 500-600 की तो वो लौंडा राहुल आइसक्रीम खा गया। आइसक्रीम पिघल गई लेकिन वो नहीं पिघला। और तो और बात बात पे जो है राज खोलने की धमकी देता है। हाँ मियाँ, वो बिट्टू मियाँ की अनशन का वीडियो भी तो दिखाया उसे, कोई फर्क पड़ा नहीं ना? हाँ तो नहीं पड़ेगा भैया, वो लौंडा तेज है। उसको पता है कि उसके बिट्टू चाचा कितने काइयां हैं। मियाँ एक काम करते हैं, बिट्टू मियाँ को बताना पड़ेगा कि फिजूल में अपनी जान ना दे दे भूखे रह करके, क्योंकि उनके भतीजे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ ठीक है भैया, चलो कहीं मर मरा गए तो छीछा ले इधर, चलो। चलिए।